Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma Param Prabhu Sri Aurobindo Manchasena विद्याधर भाई हरिश्चंद्र भाई एवं मो सम्मुखे उपस्थित समस्त मातृ संतान आज दिवस विषय आपण माने अल्प बहुत जानले। आज हूँ प्रभु श्री अरविंदर जन्मदिन। आमे कार बर्थडे ले जाऊँ गिफ्ट नहीं जाऊँ। गिफ्ट रे कौन थाए विभिन्न प्रकार जिनस थाए। प्रभु श्री अरविंदर जन्मदिन रे भगवान श्रीकृष्ण उपहार देते भारतर स्वाधीनता। भल कि आम जाना जे प्रभु श्री अरविंदर जन्मदिन उपहार स्वरूप श्री अरविंद को दिखाई भारतर स्वाधीनता। ये जो संजोग छोटिया कथा नुहे। आमे के बुझानी जे स्वाधीनता दिवस रे श्री अरविंद जन्म है सेटा नुहे। क्या श्री अरविंद जन्म होता 1872 स्वाधीनता 1947। तेणु ये केवल संजोग हो पार केवे नुह। श्री अरविंदर जन्मदिन उपहार स्वरूप भगवान ताकू भारतर स्वाधीनता देले। एटा जन्मदिन उपहार भारतर स्वाधीनता। किए केते प्रकार जिनस दौरान भगवान से भारतर स्वाधीनता देले। तेबे ये जो श्री अरविंद एवं मां को आम जानूचे थरे आम जानिलुनी श्री अरविंद किए। थरे आम जाचु कि आम बही पढ़ुचु फोटो रखीचु फूल दौचु धूप दौचु सप्ताह थरटे अति बेस पाठ चकटे करुचु। एतिक श्री अरविंद परिचय जना पड़े नहीं। ये आम श्री अरविंद को ठीक रे उपलब्धि आनी पारिबा नहीं। तो श्री अरविंद किए गोटे कथा आम जानिबा गीतार मध्य कहुई जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान वधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पृथ्वी जो पाप भरा हो जाए तेणु ये पाप भार मुक्त करने भगवान अवतार होकर आसती। जुगे जुगे एटा सत्य धर्म को प्रतिष्ठा करती। तेज जेहेतु ये सत्य धर्म को प्रतिष्ठा करने भगवान अवतार होकर आसती ठीक से भली भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न ना भिन्न भिन्न कार्यधारा को संपन्न करने श्री अरविंद एबे जो श्री अरविंद आछंती रूपांतर कार्य द्वारा हम पृथ्वी स्वर्ग रे परिणत हम। मानव दिव्य मानव हम। पृथ्वी दुख दैन्य दूर हम। अंधकार दूर हम। असत्य दूर हम। रोग वार्धक्य जंत्रणा दूर हम। पृथ्वी हम भगवान कर लीला भूमि। ये जो पृथ्वीटा हो का हो जाए आम सब विज्ञान पढ़ुचु सूर्य चारिपटे पृथ्वी घुरुला अनेक ग्रह घुरुले अनेक ग्रह घुरु घुरु का बाड़ा बाड़ी हो गले छिनसतर 9टा ग्रह जिते सहजिया कथा वास्तव कथा से नुहे। ये पृथ्वी हो का हो जाए ना मु पथरटे फोपार देली गुंड होगा चारिड़े छिटिकी पड़ला जुआड़ जुआड़ पड़ला कौन कौन होगा कि सब से भली पृथ्वी है नहीं। दिव्य भाव उद्देश्यमूलक भाव दिव्य धारा ए पृथ्वी को तैयारी कराई। श्री अरविंद सावित्री से कथा लिखिछन दिस वर्ल्ड वाज नॉट बिल्ट विथ रैंडम ब्रिक्स ऑफ चांस। तेणु ए पृथ्वीटा हो का हो जाए परम आसवे धरापृष्ठ को आसवे मानव रूप रे आसवे मानव को शिक्षा देवे परम चेतनार भूमि को उठा हब मानव को तापर से तार परिचय लाभ करिवो एवं ए पृथ्वी को बाछिचंदी जेहेतु पृथ्वी अनेक अज्ञानता अच्छी अचेतना अच्छी निश्चेतना अच्छी अवचेतना अच्छी
तारि भितरे प्रभु क्रिया करिवे। तेणु सबकिछि प्रेममय हब, सबकिछि आनंदमय हब, सबकिछि ज्ञानमय हब। अज्ञान काम किछि हब नाही, सबकिछि चेतनादीप्त हब। समस्ते आनंद रे विचरण करिवे। ए अहंकार स्वार्थ में वर्तमान संसार जो प्रकार लड़ाई करुची, मनीष मनीष के भीतर जो हणाकटा चली, बोआ फुटा चली, युद्धर विभीषिका पृथ्वी रे चारिआडे देखा देइची, ये सब रहिबनी। गोटे दिव्य पृथ्वी हम यही एक परिकल्पना को नहीं प्रभु श्री अरविंद मानव रूप नहीं आसिले। अच्छा, मानव रूप नहीं कहीं मानव रूप को एइथिबे नेले वर्तमान पर्यंत जेते जीव सृष्टि करा जाइछि, गछलता ठू आरंभ करी पशु पक्षी पर्यंत जहाँ जहाँ तैयारी ता भीतर श्रेष्ठ किए मनुष्य। तेना मनुष्य हूँ एक श्रेष्ठ जीव। तेना मानव जीवन लभ्य हूँ एक दुर्लभ कथा, सहजे मिले नहीं। तेणु आम बड़ सौभाग्य मानव जीवन टे पाइचे। तेणु मानव परे आउ गोटे स्टेप अच्छी, सेटा आज पर्यंत कई करना जोटा प्रभु श्री अरविंद करेंगे। जेहेतु या पर आउ गोटे स्टेप अच्छी, एटा आज पर्यंत कई कही ना। अच्छा, सतरे कौन एटा संभव? श्रीरंद कहते अमर हवाई मनीष भगवान हम, पृथ्वी अमर हम, विश्वास हो बहरे लेखा है, पढ़ा हो, लोके कहते आम शुणुचु। विश्वास कौटी अच्छी? सतरे विश्वास अच्छी? सतरे विश्वास ना। मोबाइल फोन आगुरी देखी 30-40 वर्ष तले मोबाइल फोन, 30-40 वर्ष पर बर्तमान कौन है देखो, जनका 2-3टा लेखा मोबाइल थी है, जनका 2-3टा लेखा मोबाइल। पुणी जोड़ी था कथा वीडियो कॉलिंग रे पिक्चर देखा हो। मो पिला कोड़ी अमेरिका रे अच्छी कि रूसिया रे अच्छी कि जर्मन रे अच्छी, मु ताऊ घरे थाई देखली। संभव है ना? मनीष के भाभी देला बोली, ठीक जोटा भाभी नहीं सेटा होउची, एटा होउची श्रीरंदकर कथार प्रमाण। श्री अरविंदन कथार प्रमाण हला जहाँ आज पर्यंत हेनी सेटा हबो, एटा हला तो प्रमाण। कारण मोबाइल फोन गोटे छोटिया उदाहरण टे देली, एमती अनेक कथा आगुरी जान नथिले कि देइछि हला। आम पूर्व पीढ़ी रॉकेट जान देखी नथिले, एरोप्लेन देखी नथिले, ट्रेन देखी नथिले, बस देखी नथिले। एबे गाड़ी मोटर सब होइछि ना नहीं? चाली चाली लोक माने पूर्व पूर्व माने केते पूर्व पीढ़ी को जानतु, से चाली चाली जाउथिले, गाड़ी मोटर नथिला। तापर पुणी हला ना नहीं? तेणु जा आगरू हेनी बर्तमान सेटा हबो, एटा हला श्रीरंग कथार प्रमाण। तेणु आमे प्रमाण जो खोजुचु, आम मनर कार्यधारा होउछि, मनरे श्रीरंग बुझुछु। एटा केमिति कहले? एटा तो भूल कथा कहले, आज पर्यंत हेनी। ए जे आज पर्यंत हेनी माने कौन? अतीत रे जा हेछि सेटा को आखि आगे रखि हम तुलना करछु। अतीत को देखिकी श्री अरविंद को कलना करा जाए नहीं, कारण श्री अरविंद अतीतर नुहंती। श्री अरविंद भविष्यतर, भविष्य को से देखिले आम आगे उपस्थापन कले। तेनाली भविष्य को लंपदा ना अतीत को जीवा? जो पशुर आम मानव होइछे पुणी से पशु को जीवा ना? मानव पर गोटे दिव्य मानव हवा, भविष्य दिव्य मानव। श्रीरंग से कथा कही। तेणु बर्तमान आग आम भितर प्रश्न उठू, मु अतीतर से मनीष हेबी ना भविष्य से दिव्य मनीष हेबी? जदि भविष्य से दिव्य मनीष मु हेबी ताले मो पय दरकार मा श्री अरविंद। जदि मु अतीतर मनीष एक रहबा को चाहे, अतीतर अनेक देवादेवी क्रियाधारा हेछि, बेस पूजा करंतु, किछि असुविधा नहीं, किंतु अतीत लाखिक रहे। तेणु आम भितर चॉइस करिया दरकार, मु अतीतर से मनीष रही ना भविष्य दिव्य मनीषटी हेबी। जी बाछि नेला भविष्य को सी ग्रहण करियो मां और श्री अरविंद। तेणु एभली जुग्म अवतार रे जे दिव्य जननी श्रीमा आम बोली आम जहाँ को डाकुचे, सी होती परमंकर चेतना और शक्ति। परम जहाँ संकल्प करिवे मां ताहाको कार्यकारी करेबे।
ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବା ହେଇଛି। ଏ ପୃଥିବୀ ଆକୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେଇଛି, ତେଣୁ ମା ଆସିଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଅନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଅଲଗା ରୂପ ଧରିକି ଆସିବ, 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ହାତ ଧରିଥିବେ, ମୁଣ୍ଡରେ 2-4ଟା ଶିଙ୍ଗ ଉଠିଥିବ, ଆଉ ମେଚେ ମାଳା ଫାଳା ପକେଇଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତାର ସେ ଦେଖ ମୁଁ ଅବତାର ଆସିଛି, ମଣିଷ ମାନିବ? ତମେ ଆମରି ଭଳିଆ ମଣିଷ ହେଇକି ଆସ, ସଂସାର ଜୀବନ ଭିତରେ ରୁହ, ବାହାସାହା ହୁଅ, ଛୁଆ ପିଲା କମା, ଚାଷ ବାସ କର, ତାପରେ ଦେଖ ସତରେ ତମେ କରିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ବାଢିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କାଠ ଗଡା ଛିଡା କରି ତାଙ୍କୁ ଜେରା ବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦବ। ପ୍ରମାଣ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନିବୁ। ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବନି ଆମେ ମାନିପାରିବୁ? ଇଏ ହଉଛି ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଚାରର କଥା। ତେଣୁ ମଣିଷର ଅପା ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଚେୟାର ପାଖରେ କିଏ ବସିବେନି। ଇଏ ହଉଛି ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଚାରର କଥା। ଭଗବାନ ଆସି ଛିଡା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହ ତମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ, ଯଦି ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆସି କହ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ଆସିଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ କେତେ ଥିଲା, ତମର କାହିଁ ଏଟା କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ଯଦି ବାଳକ ରୂପରେ ଆସିଛ ଠିକ ଅଛି, ତ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା କୁଆଡେ ଗଲା, ତ ବଇଁଶୀ କୁଆଡେ ଗଲା, କାହିଁ ଏଟା ତ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ନୁହେଁ, ଏଟା ମିଛ କହୁଛ, ମଣିଷ ମାନିବ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଅବତାର ହେଇକି, ଆମର ଏମିତି ଧାରଣା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଦେଖେଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ। ସବୁ ସମୟ ନୁହଁ, ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଥରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆକାଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ବିଚରା ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ରାବଣ କିଡନାପ କରି ନେଇଯାଇଛି। ରାମ ବିଚରା କଣ କରିବେ, ସୀତେ 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 କହିକି ଗଛକୁ ପଚାର, ପଥରକୁ ପଚାର, ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ ତାକୁ, ମୋ ସୀତାକୁ ଦେଖିଛ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମହାଦେବ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସ୍ୱୟଂ ସଚିଦାନନ୍ଦ କଣ ଏମିତି ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖାଲି। ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ତମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲଣି? କହିଲା ସେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରିନି, ସେ ଭଗବାନ। କହିଲା ଆଉ କଣ କହୁଛ, ଡାଉଟ ହଉଛି ନା କଣ? ଯଦି ତମ ଡାଉଟ ହଉଛି ପରୀକ୍ଷା କର। ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ମାନେ କଣ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପାଗଳି? ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଯିଏ, ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପାଗଳ ହଉଛି, ଖୋଜୁଛି ଆକୁ ତାକୁ ପଚାରୁଛି, ସେ କେମିତି ଭଗବାନ ହେଲା? ହଉ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି ତମେ ପରୀକ୍ଷା କର। ସେ ତ ସୀତାକୁ ସହଜ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ମୁଁ ସୀତା ରୂପ ଧରିକି ଯାଏ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସୀତା ହେଇଗଲେ, ମାୟା ସୀତା। ସେ ନିହାତି ସୀତା ସୀତା ବୋଲି ଯେହେତୁ ପାଗଳ, ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ସୀତା ବୋଲି କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ସୀତା ରୂପ ଧରିକି ଏଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ତ ସୀତା ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଭିତରେ କଣ ଅଛନ୍ତି? ପାର୍ବତୀ ମାତା। କହିଲେ ମାତା ଆପଣ କଣ ଏକା ଆସିଲେ? ପ୍ରଣାମ। ମହାଦେବ କୁଆଡେ ଗଲେ? ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଆପଣ? ଏମିତି ତ ଏକୁଟିଆ ବୁଲିବା କଥା ନୁହଁ ଆପଣ। ଆଉ ମହାଦେବ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆଉ ପାର୍ବତୀ ଠକି ପାରିବେ? କହିଲେ ଆପଣ କଣ ମୋ ଚିହ୍ନି ଦେଲେ? କହିଲେ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚିହ୍ନିଲେ କୋଉ ଗୁଣରେ ଚିହ୍ନିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚିହ୍ନିଲେ କୋଉ ଗୁଣରେ ଚିହ୍ନିଲେ? ମଣିଷ ଗୁଣରେ, ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ। କିନ୍ତୁ ଅବତାର ହେଇକି କୋଉ ପ୍ରକାର ଆସିଛନ୍ତି? ମାନବ ରୂପରେ, ମଣିଷ ପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ଏବଂ ଆଦିମାତା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବା? ହଁ ମ ସେ ଜଣେ ପାଠ ପଢିଲେ, ICS ପାସ୍ କଲେ, ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢିଲେ, ଜଣେ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ହେଲେ, ଭଲ ଲେଖା ଲେଖି କଲେ, ତାପରେ ଜେଲ ଭିତରେ 1 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ତାପରେ ଯୋଉ ଯୋଗ କରିକି ସିଦ୍ଧି ହେଇକି ତାପରେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଇଏ ହଉଛି ଭୁଲ କଥା। ଶ୍ରୀମଦ ସେଇଆ ନୁହନ୍ତି, ବା ମା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ନୁହନ୍ତି। ମା ଆରମ୍ଭରୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଶ୍ରୀମଦ ଆରମ୍ଭରୁ ପରମ। ସାଧନା କରିକି ପରମ ହେଇନାହାନ୍ତି କି ଆଦିମାତା ମା ହେଇନାହାନ୍ତି, ବୁଝି ହଉଛି? ତେଣୁ ଏଇ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ମନରେ କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ।
मन सब अन्य किसी को प्रकाश करिव से अज्ञान प्रेरणा आमको दब आमे तो मन प्रधान जीव सब कथा को मन विचार करछु जेतु सब कथा को मन विचार कर दउछु भूल को सीटी मारिक डाकुछु जी मन रे चलिला निश्चित हम से भूल कर कि आत्मा रे चलिव बोलवार चांस नहीं तेणु माँ और श्री अरविंद कौन बुझा मन रे ना आत्मा रे आत्मा बुझे आम आत्मा स्तर रु कौन आसुची सतरे कौन ये डिवाइन मदर सतरे कौन ये सुप्रीम परम ये प्रश्न उठाए मन आत्मा स्वीकार डायरेक्ट करो तार प्रश्न उठेबन आत्मा प्रश्न उठेबन मन प्रश्न करिवो जुक्ति देखेबो हला तेणु मन रे आसे जुक्ति और प्रश्न हृदय ग्रहण कोटा दरकार आम हृदय ग्रहण करवा ना जुक्ति देखेबा जदि आम जुक्ति देखु जानिबा ये मनस्तर कार्य होइछि तले हमको बहुत डेरे भगवान उपलब्धि आसी तो ये जो श्री अरविंद कथा मु आज कहया जाऊँगी पृथ्वी इतिहास रे आपण माने बहुत कथा पुराण शास्त्र पढ़ी आज भगवान श्रीकृष्ण जन्म श्री अरविंद जन्म है पृथ्वीर आध्यात्मिक इतिहास रे दुई जन व्यक्तित्व महास्नेह वंचित होती से किए किए जड़े हूँ श्रीकृष्ण आउ जड़े हूँ श्री अरविंद केमिति आपण श्रीकृष्ण सीरियल देखी थे पुराण रे पढ़ी थे किसी श्रीकृष्ण कौटी जन्म हेले बंदीशाला रे ता माँ देवकी जन्म देला परे बापा वसुदेव कौन कले गोटे झुड़ी रे ताको बसई जमुना नई पार करी आउ जन घरे छाड़ दी गए मास न पाइले मास न पाइना ठीक सही भाया श्री अरविंद जन्म हेले तांको बापा चिंता कले मो स्त्रीटा तो पागिलटा काले छुआटा को चिपिदेव कि तंटी फोपाड़ दब कि मारदब कि यही भय महास्नेह वंचित कर गोटे धाई दायित्व छाड़दे जन्म होनु श्री अरविंद महास्नेह पाई ना जमी भगवान श्रीकृष्ण महास्नेह पाई ना श्री अरविंद ठीक से भाई महास्नेह पाई ना यहाँ आम बही लेखाई पढ़ुचु ता पश्चात आउ टे गहरिया कथा अच्छी कौन से गहरी कथाटी श्री अरविंद जे माँ स्वर्णलता देवी सी जने ऋषि कन्या ऋषि राजनारायण बसुंकर सी होचंदी कन्या आओ ई जो ऋषि कन्या हिसाब रे ऋषि क्या कह अनुभव कर पारछन तो भगवान को विश्वास करते ना नहीं सत्यनिष्ठ होते ना नहीं खालटारे से ऋषि गले तेणु तांको प्रभाव तांको झीटी अच्छी कि नहीं स्वर्णलता देवी भितर से प्रभावटा अच्छी जेतेबेले से गर्भरे तांको धारण कले से जानी पारले मु परम को ग्रहण करछि मो गर्भरे जेतु परम को मो गर्भरे मु धारण करिछि से परम का विषय रे एकाग्र हो जाती तांकर जो साधारण मानव स्थिति से हरई बसंती साधारण मनुष्य को मनुष्य काम करि पारंती नाही तो डाक्टर ताऊ देखिले कौन कहिबे एडा पागिलटा आ सहजता बापा जी डॉक्टर कृष्णनंदन घोष विदेश रु पाठ पढ़ी बड़ ऑफिसर बड़ ज्ञानी से प्रकार भाव आसछन जी आसवे आगु को बस पचर ना ना एपटे बसंत जरी कला जरी जाते कला जो मैंने आसे से बस तेणु श्री अरविंद माँ जानी मु मो गर्भरे परम को धारण कर बापा कौन है बुझ मेडिकल माइंड काम कर तेणु जेतु जो परम विषय से सचेतन कौ माँ ता छुआ विषय गर्भवती छुआ विषय सचेतन हेनी
मो छुआटा के भल हृष्टपुष्ट हम बुद्धि हम ये कर चिंता कर ना से से परम विषय रे एकाग्र हुअन्ति बा चिंता करती सेतबेले साधारण मानवीय स्थिति से दूरे जाती तेणु साधारण मनीष भाई कम कर बापा से कहले कौन ना सी पागली आप भाया कम कर प्रकृत कथा यहाँ नुहे मेडिकल माइंड वर्सन हूँ यहाँ कि प्रकृत कथा यहाँ नुहे तापरे एमती भी समय आसला माँ स्वर्णलता देवी स्वयं विष्णु को से दर्शन करदे शंख चक्र गदापत्र धरी कि अपूर्व भाग्य तंकर चिंता करंतु तेरे से निश्चित होइछन मो परम को मु लाभ कर सौभाग्य कथा किसी नहीं बापा एक कथा बुझी पारती बापा बुझे पागली जाती काले चौक मारदब तेणु माँ स्नेह वंचित करदे दूरे देले जन दाई पाखे छाड़दे दाई 5 वर्ष पर्यटन लाल पालन कला तापरे जेहेतु 5 वर्ष पिला पाठ पढ़िया दरकार दार्जिलिंग लरेन्टो कन्वेंट स्कूल ले नहीं भर्ती करदे 2 वर्ष से पढ़ले बापा जेहेतु विदेश पाठ पढ़ी तेणु तांकर इच्छा मो पुओ विदेशी आबहावा बढ़ियो भारतीय कल्चर सहित भारतीय संस्कृति सहित सभ्यता सहित आदौ तार संपर्क रही यही धारा यही चिंताधारा ता बापा तेणु 7 वर्ष बयस अर्थात 2 वर्ष लरेटो कन्वेंट स्कूल पाठ पढ़िया परे तांकर बापा तांको नहीं गले बिलात खाली तांको एकुटिया नहीं ना तांको ऊपर आ 2 जन भाई थिले बड़ भाई विनय भूषण ता तल भाई मनमोहन आ श्री अरविंद जन तृतीय पिला ये 3 जन को बापा नहीं कि बिलातर छाड़दे बिलातर तो पाठ पढ़ुले चाकरी भी करते चिन्हा परिचित संपर्क बहुत भल सम्मान अच्छी खातिर अच्छी जने व्यक्तित्व तांका ना होची रेव विलियम हेनरी ड्वेट ना मन रहा रेव विलियम हेनरी ड्वेट क्रिश्चियन परिवार तांकर सहधर्मिणी एवं तांकर माँ ए माने तांका परिवार श्रीअरविंद नहीं श्रीअरविंद को नहीं परिवार छाड़दे ये जो रेव विलियम हेनरी ड्वेट को परिवार से रहिले एमाने चर्च को जाती चर्च मिनिस्टर भी अच्छा ड्वेट मिस्टर ड्वेट और मिसेस ड्वेट दिन जाक चर्च को जाती चर्च रे प्रेयर करती विभिन्न प्रकार जीशु विषय आलोचना भी करती आ घरे एते ग्रंथ बही लाइब्रेरी हो 2 भाई को ना लिखे देके आसिले किंतु श्री अरविंद सी ना लिखे ना 3 वर्ष बीतीगला 10 वर्ष पर्यंत से बिलात पाठ पढ़ी ना 7 वर्ष रे गले 3 वर्ष घरे बसिले तापर 10 वर्ष रे ना लिखा ताले 3 वर्ष कले कौन से जो लाइब्रेरी थिला से लाइब्रेरी एमान तो चर्च को पढ़ाती बुढ़ी माटी थाए से जेजेमा जेजेमा बोल डाकती श्री अरविंद तांको धरिक आसी लाइब्रेरी बसंती लाइब्रेरी सी पढ़ती श्रीरंद मन इच्छा गोटे गोटे बही बाहर करेंगे पढ़े सत आसेनि जी आसी 2 वर्ष पाठ पढ़ी 2 वर्ष केते कथा जानते कहना तेणु जो बही टाणवे यहाँ कौन लिखाई कह बुझा पचारे यही भाव में से लाइब्रेरी प्राय अनेक बही को से पढ़ी पकेले अनेक बही आ जहाँ थरे पढ़ती मन रखी दिखती तो अनेक कथा जान देले 3 वर्ष भितर अनेक कथा जान दे स्कूल को सीना जाना ज्ञान अच्छी ना नहीं बर्तमान अगाध ज्ञान हो गला 10 वर्ष जो है सेंट पॉल स्कूल नहीं कि ना लिखापी गले आग गोटे एंट्रांस परीक्षा हम परीक्षा यदि पास कर कि ना लिखा ये जो एंट्रांस परीक्षा दिगला जे परीक्षा करुले जो सार देखले यार तो गोटे भी भूल बाहर नहीं नालिगार पड़ुनी कहले मु 14 वर्ष काले
एंट्रांस परीक्षा नेले पिलांकर इभली पिलांकर खाता मुझे देखनी ये जन यूनिक ये पिला हूँ यूनिक स्वतंत्र पुणी ये इंडियन पिला सब बिलात पिला काटी पाठ कोठू पढ़िला से ज्ञान एत कोठू आसला मुंडे क्वेश्चन ये पिला भितर एत प्रतिभा कोठू आसला तेणु ये जो 3 वर्ष काल भितर से जो लाइब्रेरी भितर जो बही को सब पढ़ुले जेजेमाता सहयोग करुले अनेक कथा से जान दे तेणु परीक्षा बेस भल नंबर आसी सब बिलात पिला पूरा टॉप रे खाता तो भूल बाहरलानी जो प्रकार देखिले जो प्रकार भाव में काटी पारे ना मार्क आश्चर्य होते सार जाओ पाठ पढ़ले बापा बिलात पिला छाड़ देकी खाया पीवा खर्च बार्च दवा दरकार कि नहीं किंतु बापा कौन कर बदान्य व्यक्ति दरमा पाई किए मांगला आज्ञा पैसा ना किसी देवे पकेट रे हाथ भर्ती करे जहाँ बाहर दे गणवे भी नहीं यही प्रकार व्यक्तित्व से तेणु दरमा पाइबार 4-5 दिन पर पकेट सुन सब दान खैरात बढ़ी दियो है को रोगी औषध नहीं पैसा देदेवे किए ट्रिटमेंट हो पारे खर्च करदे किए मागिदेला पैसा देदेवे यही दान खैरात करिका पकेट शून्य होता है तेणु पिला पाख पैसा पठाइबा ना कौन करिए पिला गुड़ाक बाहर पुणी विदेश अच्छा इंडिया भितर था बिलात अच्छा तेणु ये भाव में बड़ कष्ट जो सांग सी पिला मेंटेन कर श्री अरविंद बड़ कष्ट रोच कपे चा 2 पीस बेकन बेकन मान सुखिला पाउरुटी जोड़ा चा सहित बुड़े खाते से ये खाई दिन तमाम रोते गोटे वर्ष काल ये कष्ट है आम पार ये होचन श्री अरविंद बुझीगला बापा सिना पैसा पठाऊ ना किंतु आउ गोटे काम भारी सिंसियर कौन से काम जान ये बिलात लोक माने भारत को आसी भारतीय मानक ऊपर केमिति अकथनीय अत्याचार करुचंती सेटा सब पेपर रे बाहर मैगजीन रे बाहर पढ़ुचंती सेटा काटिकी लफाफा भितर भर्ती करी पुओ पाक छाड़ुचंती है से चिट्ठी देवार अवहेला ना सी चिट्ठी पाँच बापा चिट्ठी कौन अच्छी देशर दुर्दशा कथा लिखा है जो पेपर रे बाहर मैगजीन रे बाहर भारतीय मान अवस्था संपर्क रे ताकू से काटिकी लफाफा भितर भर्ती करी पठे दियंती श्री अरविंद से पढ़ता मो भारत माँ उपर एमती अत्याचार कर ब्रिटिश मान जाएगी एमान को मुंह तोड़ जवाब देवी तेणु केमी देवी कौन टी एडमिनिस्ट्रेटिव पाठ पढ़ी प्रशासनिक विद्या टी पढ़ी बोली हाकिमगिरी देखा कि मु भी पाठ पढ़ी हाकिम भाया पाठ मु पढ़ी आ से हाकिम पाठ पढ़ी आईन पाठ पढ़ी ठीक शिक्षा देवी यही चिंताधारा भितर पिला दिन या तेणु भारत को माँ बोली ग्रहण कर मो माँ बंदी अवस्था अच्छी तेणु संतान काम कौन माँ को बंदी अवस्था मुक्त करवा पिला दिन कौ केते वर्ष 10 वर्षर पिला सी है 10 वर्ष पिला भितर ये प्रकार भाव तीर 11 वर्ष गोटे माने आसूची गोटे विजन जे सूक्ष्म दर्शन रे आसूची मत गोटे महान काम करने संसार पठाई कौन से महान काम एबे लेखा पाइला पर जानिले भारतर स्वाधीनता हूँ मोर महान काम आउ किसी काम न गोटाए व्रत जीवन में रखिले भारत माँ को स्वाधीन करवा से जानिले किसी इंडियन पिला अच्छा स्कूल के गले जाने किसी इंडियन पिला भी अच्छा गोटे संघ भी अच्छी ता ना हूँ इंडियन मजलिस
যাই সেଠି ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ ବିଦେଶୀ ଖାନା ଖାଇ ନିଜ ମାକୁ ଭୁଲିଗଲ, ଏଇଭଳିଆ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ତମେ, ଠିକ ତମର ପିଲା ପୁଣିଆ। କିରି ଆମକୁ କଣ ଏମିତି କଟା କଥା କହୁଛି? ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଜାଣିଲେ ଏ ପିଲା ହଉଛି ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ଏଭଳିଆ କଟା କଥା କହୁଛି କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ବିଦେଶକୁ ଆସି ବିଦେଶୀ ଖାନା ଖାଇ ଭାରତ ମାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି କେହି ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏଠି ଅୟସ ଆରାମ ଭିତରେ ଅଛୁ, ହାକିମ ଭଳିଆ ଅଛୁ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁହେଇଲାନି। କହିଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଓଜସ୍ୱୀ ଭାଷଣ ମାନେ ସେ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ସଭାରେ, ସବୁ ପିଲା ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ କରିଦେଲେ। ସେ କହିଲା ତମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହବନି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ ମାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଭାରତ ମା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛ, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସଂଘ ତିଆରି କରିବି। କଲେ ବି ତା ନାଁ ହେଲା ଲୋଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଗର। ଏଇ କମଳ କୃପାଣ ନାମକ ସଂଘରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ, ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଶାତ୍ମକ ଭାବ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଡିବେଟ କ୍ଲାସରେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଯାଆନ୍ତି, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚାପୁଡା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। କି ପିଲା କି ମାରାତ୍ମକ ଭାବରେ କହୁଛି। ପିଲାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ତ ଡିବେଟ କ୍ଲାସକୁ ଆସିଛି, ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆଜି ଯେମିତି ଗୋଟେ 15 ଅଗଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହଉଛି, ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ, ଇଏ ଯାଆନ୍ତି, ଜଜ୍ ମାନେ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ। ତାଙ୍କୁ ଠିକ ବଜେଇଲା ଭଳିଆ କଥା କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ, ହଟକଲା ଭଳିଆ କଥା କହନ୍ତି ସ୍ପିଚ ରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ କହିବେ ତୁମେ ଆମକୁ କଣ କହୁଛ ବୋଲି କହିପାରିବେନି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ପିଲାଦିନୁ କି ସାହସ ଟିକେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ବିଲାତରେ ଥାଇ ବିଲାତି ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଜସ୍ୱୀ ଭାଷଣ ଦବା ଏ ସହଜ କଥା? ଇଏ ଆଦୌ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଯାଅ, ତାପରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଛାଡି ତାଙ୍କର ସେ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା। ସେ ସ୍କୁଲର ଯେ ହେଡମାଷ୍ଟର ଡକ୍ଟର ୱାକର ତାଙ୍କ ନା, ସେ ଦେଖିଲେ ଏ ପିଲାର ତ ପ୍ରତିଭା ବହୁତ, ଭାଷା ଶିଖିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ପଢି ଦଉଛି ମନେ ରହିଯାଉଛି। ଏଭଳିଆ ପିଲା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ଗ୍ରୀକ ଶିଖେଇଲେ। 14 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ସେ 7ଟା ଭାଷା ଶିଖି ସାରିଲେ। ଅନୁମାନ କରି ହଉଛି? 14 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ସେ 7ଟା ଭାଷା ଶିଖି ସାରିଲେଣି। କାରଣ ଅର୍ଡିନାରୀ ଭାବରେ ନୁହଁ, ପୁରା ମେଧା ଭାବରେ, ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିছে। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହବା, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ତୋड़ ଜବାବ ଦେଇ ଭାରତରୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ତୋଳିବା, ଭାରତକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଏ ହଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯାଅ ଚାଲିଲା କାମ ତାଙ୍କର। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହ୍ନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ଦେଇଛି, ଭାରତର ମୁକ୍ତିର ବହ୍ନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କିଙ୍ଗସ କଲେଜ ଗଲେ, କେମ୍ବ୍ରିଜର, ସେଠି ପାଠ ପଢିଲେ, ଆଇସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ପରୀକ୍ଷା, ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଶିକ୍ଷା ଏଇଟା। ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ। এই যে ইন্ডিয়ান সিভিল সর্ভিস রে পাস কলে, তারপরে পাস মানে পুনি ভালো ভাবে পাস কলে, মেধা ভাবে পাস করছেন। তারপরে তাଙ୍କର প্রাকটিকাল পরীক্ষা আছে গোড় দৌড়। ব্রিটিশ মানে জানিকি তাଙ୍କ চিঠি কি চাপি দেলে। চিঠিটা পাইলে সিনা সে ঘোড়া দৌড়କୁ ଯିବେ, চিঠি কি চাপି দেବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠୁ ଚିଠି ଆସିଥିଲା ସେଠୁ ଖବର ପାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଚିଠି ନଥାଉ ମୋ ଲିଷ୍ଟ ତ ହେଡ ଅଫିସରେ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଆସି ଯଦି ପହଞ୍ଚି ମତେ ଆଲାଉ କରିବେ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଡାକବାଲା ଚିଠି ଦେଲାନି, ପୋଷ୍ଟାଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା କି ଆଉ କଣ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ, ମୁଁ ତ ପହଞ୍ଚିଛି ନା, ଇଣ୍ଟିମେସନ ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଚିଠି ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ଘୋଡା ପରୀକ୍ଷାରେ, ଘୋଡା ଦୌଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜାଣିକିରି ଗଲେନି। କାହିଁକି?
जदि से घोड़ा दौड़ परीक्षा जोग दौरान से पारे किंतु ब्रिटिश मान पाखे रही काम करिया पड़ो आईसीएस ऑफिसर हेले ब्रिटिश मान पाखे आज्ञाधीन होगा पड़ो मूलरू से संकल्प नहीं मु ब्रिटिश मानकर अधीनस्थ हेबी ना मु तो जवाब देवी अधीन चाकरी करी हो पारे भितर यही प्रकार भाव तापर आईसीएस परीक्षा सरला से समय बरोदार जड़े राजा तांको ना होचे सियाजी गायकवाड़ बिलात जाई ये जो बरोदार राजा सियाजी गायकवाड़ बिलात जाइछंती जे से कटन नामक जन व्यक्ति बरोदा राजा को चिन्ह से श्री अरविंद को चिन्ह तेणु सियाजी गायकवाड़ को से कहले कटन नामक व्यक्ति कहला आपनकर जन इंडियन पिला आईसीएस फर्स्ट किंतु ब्रिटिश मान अधीन चाकरी करिवो नाही बोली से प्रैक्टिकल परीक्षा जो घोड़ा दौड़ से जोग देलानी अच्छा को पिला से श्री अरविंद चिन्ह देले यही हूँ से पिला इंट्रोड्यूस करे देले जेएस कटन तापरे ये जो कटन इंट्रोड्यूस करेले बरोदा राजा तो ठीक अच्छे से बिलात तो सरकार पाखे चाकरी न करू मो पाखे तो चाकरी कर सांगे सांग अपॉइंटमेंट ऑर्डर देले ये जो सांगे सांग अपॉइंटमेंट ऑर्डर देले तापरे 14 वर्ष रहिला परे अर्थात 21 वर्ष बयस से बिलातरू फेरिले सत्येंद्र भारत माता संतान को आमंत्रण करुछि गोटे जहाज रे आसुता एसएस काथरेज नामक से जहाज किंतु पूर्व गोटे जहाज आसबार थिला से जहाज से आसिले आ जो जहाज आसबार थिला से जहाज दुर्घटनाग्रस्त होती सब यात्री मर यही खबरटा बापा कान में पहुंचला बापा छुट्टी नहीं कि 14 वर्ष है पुओ को देखी ना पुओ छोट होता 7 वर्ष होता बापा को देखी देखनी बर्तमान बापा पुओ को चिन्ह पार तो पुओ बापा को चिन्ह पार तो 14 वर्ष पर तो जाओ सी तो आसी पहुंचले बॉम्बे अपोलो बंदर रे एसएस काथरेज नामक जहाज से आसिले बॉम्बे अपोलो बंदर रे पहुंचले शांति नीरवतार एक वातावरण तैयारी होता संपूर्ण आध्यात्मिक चेतना तांको भीतर को अवतरण करी आसला सदैव भारत माता योग्य संतान को आमंत्रण करुची ए शांति और आनंद प्रेम भीतर भारत माटी के छुईले भारत मातार आलिंगन से अनुभव कले तापर घर को जाती जानले जे बापा ये पुअर मृत्यु संवाद शुणी झुरी झुरी कौर हार्ट अटैक मरी आ बापा पुओ को देखी पार नहीं पुओ बापा को देखी पार नहीं माँ सदर मामू घरे अच्छा रांची रे है माँ को जे देखा कर माँ हठात चिन्ह पार नहीं ये मो पुओ बोली बुझी माँ चिन्ह पार नहीं ये मो पुओ कि भौणी सरोजिनी सांगर थिला सी चिन्हला मो भाई बोली है तो जाओ बड़ोदा राजा तो देइचंती 1853 मसीहा फेब्रुआरी रे चाकरी जॉइन है फेब्रुआरी मास प्रथम सेटलमेंट विभाग रे चाकरी दिया एत बड़ उच्च शिक्षित व्यक्ति गोटे सेटलमेंट विभाग काम करियो ना बंदोबस्त ये जो बंदोबस्त विभाग रे कामटा ठीक नुह तेणु गोटे अध्यापना कार्य दरकार कॉलेज अच्छी है तेणु कॉलेज चाकरी मिलला ता सहित श्री अरविंद को मझे मझे राजा डकौले जेहेतु से राजा कोटि के सभा समिति भाषण देवा पड़े तेणु भाषण किए लिखिदेव श्री अरविंद लिखिदेवे कॉलेज अध्यापक किंतु राजा लेखा लिखि कर बुझी एमती गोटे राजा सहित तार घनिष्ठता तैयारी है अनेक अध्यापक कंप्लेन कले आपण पक्षपात कर कॉलेज समस्त सिंधु बेसी भल पाँच
ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଡିନରରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟିରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ପାର୍ସିଆଲିଟି ହେଲା। ହଉ ଦେଖ, ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛି ତମେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପିଛା ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଡଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲେକ୍ଚର ବି ତାଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ଯାଇକି ବସିକି ଲେକ୍ଚର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଢିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଚାଲିକି ଗଲା ବେଳେ ବି ପିଲା ତାଙ୍କୁ ବେଢିଥିବେ, ରୁମରେ ବସିଥିବେ ପିଲା ବେଢିଥିବେ, କମନ ରୁମରେ ବସିଥିବେ ଲେକ୍ଚର ମାନେ ବେଢିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସାରେ ବିଜି, ସେ ତ ଅଧିକ ଦରମା ପାଇବା କଥା। ଆଉ କିଏ ଲେକ୍ଚର ଗୁଡା କଣ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ବୁଝିଗଲା ତ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୁଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛି। ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦରମା ପାଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କଣ ଏମିତି ଟଙ୍କାକୁ ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି? ତମର ଦରକାର ନଉନ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ମୋର ଯେତିକି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ସେତିକି ମୁଁ ନେବି ଏଠୁ, ବାକି ତମର ଯଦି ଦରକାର ତମେ ବି ନିଅ। ପଇସା ଭଗବାନଙ୍କର, ଯିଏ ନେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପଇସାର ହିସାବ ରଖୁନି, ଭଗବାନ ତ ହିସାବ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଇସାର। ମୁଁ କାହିଁ ହିସାବ ରଖି କେତେ ହେଲା କଣ ହେଲା? ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ। ସେ କଲେଜରେ ଏଇ ଯୋଉ ତରୁଣ ମାନେ ବା ଛାତ୍ର ମାନେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପିଛା ଗୋଡଉଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଶ ମାତୃକା ବିଷୟରେ, ଦେଶ ପ୍ରେମର ବୋଧକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅନେକ କଥା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶ ପ୍ରେମର ବହ୍ନିକୁ ସେ ଜଳେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଶ ପ୍ରେମର ବହ୍ନି ଜଳିଛି, ତାର ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସ୍ୱରାଜ କଲିକତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର କଲିକତା, ତେଣୁ କଲିକତାର କୋନ ନଗରରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। 1872 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଲିକତାରେ ତାଙ୍କର ମାଣିକତଳାରେ ଗୋଟେ ବଗିଚା ଅଛି। ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବାରିନ, ସଭା ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତଳେ ହଉଛି ଭଉଣୀ ସରୋଜିନ, ତାଙ୍କ ତଳେ ଭାଇ ବାରିନ। ଏଇ ବାରିନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା। ଏଟା ପୁଣି କାହାର ପରାମର୍ଶ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପରାମର୍ଶ। ତେଣୁ ବାରିନ ତାଙ୍କ ମାଣିକତଳାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ, କେମିତି ଲାଠି ଚାଳନା ହବ, କେମିତି ଖଣ୍ଡା ଚାଳନା କରିହବ, କେମିତି ବୋମା ତିଆରି କରିହବ, କେମିତି ଗୀତା ପଢି ହବ, କେମିତି ଯୋଗ ସାଧନା କରିହବ, ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ବ୍ୟାୟାମ। ସେଇଠୁ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆରଏସଏସ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ, ସେଇଠି ଶିଖିକି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆରଏସଏସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଯୋଉ ଆରଏସଏସ ଆମେ କହୁଛେ, ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଏଇ ବାରିନ ଯୋଉ ମାଣିକତଳାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଥିଲେ, ଶେଷରେ ଆହୁରି କିଛି ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ଆରଏସଏସ ଯେ ମୁଖ୍ୟ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ବାହାର କଲେ ଆରଏସଏସ ହେଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ। ତ ଯାଅ, ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥାରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବାରିନ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ଷେତ୍ର ତେଜ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ଧାରାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କଲିକତାରୁ ବରୋଦା ଏଇଭଳିଆ ହବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତାପରେ ଶେଷରେ ଥରେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭାଇ ଯୋଉ ବାରିନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଇ ଗୋଟେ ପାହାଡିଆ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡିଆ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ପାହାଡିଆ ଜ୍ୱର ଯାହା କୁହେ କେହି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ବରୋଦାରୁ ଆସିଲେ, ଭାଇ ପୁରା ଥରୁଛନ୍ତି, କମ୍ବଳ ଘୋଡେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଟେମ୍ପରେଚର 100 ପାର। କଣ କରିବେ, ବଡ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଥାନ୍ତି ଭିକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲେ, କଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି? ନା ସାନ ଭାଇଟାକୁ ପାହାଡିଆ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଜ୍ୱରରେ ତ କେହି ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ମରିଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହଉଛି ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ, ହବ ଅବସ୍ଥା କଣ? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣ। ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣିଲେ, ନାଗା ସୈନ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ, ଭାଇଲୋ ପାଣି ପିଇବେ। ସେ ନାଇଁ, ସେ ପାଣିକୁ କଣ ମନ୍ତ୍ର କଲେ, ଅଣ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ବାହାର କଲେ, ସେ ପାଣି ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ରସ ପକେଇଲେ, ତାପରେ ସେ ପାଣିକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ପାଣି ପିଇବାର 5 ମିନିଟ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା। ଆଗ ଟେମ୍ପରେଚରଟା କମିଗଲା, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ବଡିରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଥିଲା, ସେ ଟେମ୍ପରେଚର କମିଗଲା। ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଜ୍ୱର କମିଗଲା, ଗୋଟେ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆରେ ଇଏ ବାବା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଣ କଲେ ମୋ ଭାଇର ଜ୍ୱର କମିଗଲା?
कोटी अच्छा सी पचारे पड़ो खोजिले जाओ पाईगले कहले आपण कौन कले जे मो भाईर ज्वर कमी जाइए पूरा सुस्थ हो वेरी सिंपल एटा हूँ जोगर कार्य जोगरे एमती संभव हो पारे कहले जोगरे असंभव को संभव करा जाई पारे ताले मु जोग करी असंभव को संभव करी असीम शक्तिर अधिकारी ए ब्रिटिश मान को भारत विदा करी तेणु मु जोग करी जोग गुरु दरकार कारण ता आगुरु से भगवान भाड़ा विश्वास करते एबे मुंडू को धइला जोग करवा कहीं ना जोग द्वारा शक्ति लाभ करवा शक्ति द्वारा ब्रिटिश मान को भारत दूर करवा आ भारत को मुक्त करवा ये हूँ उद्देश्य सान भाई बारिल अनेक जोगी संस्पर्श आले बढ़िया जोगी जन अच्छा भाई मुझे कहीदेवी दादा जोग साधना हम तेणु से खबर देले जड़े जोगी आसिले उच्च शिक्षित जोगी विष्णुवास लेले है कहला मो भाई भाई शिखिए जोग तेणु आपन टे शिखा ठीक अच्छे तेणु बर्तमान विष्णुवास लेले आसचंदी बरोदा श्री अरविंद को जोग शिखा विष्णुवास लेले तो जानिले एभली जन उच्च शिक्षित व्यक्ति जे कि आईसीएस है जोग शिखेबी ओ भाग्य एटा तेणु अहो भाग्य बोली भावी शिखेले दीटा कथा कहले से साक्षात कला अच्छा तुम दीटा काम कर कहतु मन को नीरव करी तुम अंतरात्मार प्रेरणा परिचाल दे पार कहला कर द्वितीय कथा तुम अंतरस्थ भगवान को पाखे निजक समर्पण कर अंतर प्रेरणा तो किसी कहार प्रेरणा शुणवनी कहले केबे नुह पूरा डिटरमिन एत कम करने विष्णु भास्कर लेले को लगी 10 वर्ष कि श्रीरंग लगे 2 दिन चिंता कर कौ प्रकार जोग श्रीरंग कि जोग कर अनुमान कर गुरु को लगुच 10 वर्ष कि शिष्य को लगुच 2 दिन अचीव करदे प्राणायाम भी करते प्राणायाम स्वास्थ्य परिवर्तन होगा स्मरण शक्ति वृद्धि पाईगला किंतु ये जो बारंबार याडे साड़े हवा पड़ा गोटे टाइम दरकार सठिक गाइडेंस दरकार सी से कर तेना प्राणायाम छाड़देले जोग चलला जोग द्वारा कौन हम ब्रह्म शक्ति को हासिल करी ब्रह्म तेज बलिया नहीं भारत माता को उद्धार करवा ये उद्देश्य तापर अनेक सहित सहयोगी कले देश मातृका कार्य चलला चारिड़े विद्रोह श्री अरविंद जो लेखा पत्रिका लेखा माध्यम चारिड़े तरुण मान यंग मास जो मैंने कॉलेज पढ़ुआ पिला 15 वर्ष 17 वर्ष 18 वर्ष 19 वर्ष 15 ରୁ 20 वर्षिया पिला है चारिड़े मातिले विद्रोह ब्रिटिश मान द्रव्य वर्जन करवा ब्रिटिश मान स्कूल पाठ न पढ़ा ये चलना हंगामा कर भारत माता की जय ब्रिटिश माने तुम देश को चल जाओ ये कही स्लोगान सब आरंभ हो चारिड़े एटी हम सेठी हम सेठी हम चारिड़े कौन खाली ये प्रकार विद्रोह देखा जानी या सूत्रधर किए जाने अरविंद घोष तापर कहले अरविंद घोष टेररिस्ट तेणु ता ना वारंट इश्यू कर अरेस्ट करवा मिछरे सी टेररिस्ट नुहति कि ब्रिटिश माने योजना कले देशद्रोही आख्या दे जेल भितर का आ जेल को थरे आसे फांसी छिड़ेगा फांसी छिड़ा कर सैला डेंजरस लोकटा आम विरुद्ध में एमती कौन कर चारिड़े मातिले आम जिनस पत्र आगे व्यवहार करना आमको तोड़िया पूरा विद्रोह चलती एत मात्र विद्रोह तो केवे कर श्री अरविंद घोष कौन कले जे चारिड़े बर्तमान विद्रोह देखा देछि तेणु टेररिस्ट आख्या दिगला 15 वर्षर गोटे पिला ता ना हूँ सुशील सेन और तार 2 जन सांग था जनक ना प्रफुल्ल चाकी आ जन ना खुदीराम एमाने जने मजिस्ट्रेट आसता से समय किंग्सफोर्ड नामक से मजिस्ट्रेट ए किंग्सफोर्ड मजिस्ट्रेट जो आसुता सांगरे पुलिस फोर्स अच्छा ये पिला माने कहले भारत माता की जय
किंग्सफोर्ड माजिस्ट्रेट को गालर तो छापड़ा खाइला लगला आमर जयगान न कर तुम भारत मातार जय कौच एटा बाड़े के ड्रेन पकड़ दियो पुलिस को आदेश दे माजिस्ट्रेट ऑर्डर देदेले मारिकी ड्रेन में बसई दियो 15 वर्षिया पिला सुशील इमिति हारे मारिकी दरमारा करके ड्रेन में बसई देले ये जो दी जन प्रफुल्ल चाकी आ खुदीराम बहुत कष्ट करी सुशील सेन को उद्धार करके आनले बंचेले आसिक श्री अरविंद कहले कौन ब्रिटिश मान आमको मारुवे आम खाली माड़ खाऊ श्री कहले तुमको क्षत्र तेज ब्रह्म तेज शिक्षा कौन पाई दिया आत्मरक्षा करने क्षेत्र में तुम लड़ाई कर कि नहीं तुम कर कौन हाँ बुझीगल ये कौन कर पड़ो ये जो दी जन पिला किए प्रफुल्ल चाकी आओ खुदीराम आज से मजिस्ट्रेट एमती ऑर्डर देछि सुशील सेन अवस्था या तू काली आ कोर्ट को तो अवस्था में बुझू ये दी जन जाक रेडी हो गले किंग्सफोर्ड मजिस्ट्रेट को बोमारे उड़ेबे जगिले काली कोर्ट को तो आसो बाटरे बम धरी रहिले इंग्रेजी स्पाय चारिआडे बुलुचंती जो विद्रोह देखा देछि जने स्पाय जे खबर दला मजिस्ट्रेट कहला आपण को श्री अरविंद दी जन दुर्दांत शिष्य मारिबार सब षड्यंत्र कर सारी मारिबे निश्चित ए जहा कहते एटा करि पकान आपण लाइफ रिस्क अछि ती सचेतन रहिबे हला कौन करिवे से बोमारे आपण को उड़ेबे प्लानिंग है सर ती सतर्क रहिबे मजिस्ट्रेट डरी गले राति पाइले माने कोर्ट को जीवा पड़ो राता राति ट्रांसफर करेले मुजफ्फरपुर कलिकता रहिले नहीं कलिकता रु ट्रांसफर हो गले मुजफ्फरपुर ये जगी के आ केतल आसु तोरते बाट गोटे हला जगी के से बोमा धरी किंतु सही वाली गोटे गाड़ी रे जने क्रिश्चियन महिला एवं तांकर झियो आसुथान एमने गाड़ी आसी गला रेडी हो जेमिति गाड़ी पाखरे पहुंची देले आखि बुझा बोमा मारी गाड़ी सहित ये जो क्रिश्चियन महिला एवं ता झियो जली गले आलीपुर बम केस हला एप्रिल मास रे एटा हला 29 तारिख रे एटा हेछि तापर परे सागे सागे पुलिस तनाघना करबे गेला कोन हेछि कोन नाही श्रीलंका रूम रेड करबे गेला ए जो दंगा प्रकाश जो चली तार भीषण रूप नेला मे 2 रे हला मे 2 तारिख रे जो बोमा केसटा सांघातिक रूप नेगला श्रीलंका रूम रेड कराला श्री अरविंद भवानी मंदिर प्रतिष्ठा करे बोली रामकृष्ण परमहंस पाखरु मंत्रा बाली आनी थांती सेटा ठीक देखिया पे बारूद भलिया पुलिस जो रेड कला तांग रूम तो बारूद पाइए कि तो बोमा ये तैयारी करछा ये टेररिस्ट है अरेस्ट कर राता राती नहीं गले लाल बाजार थाना को नहीं काले थाना भांगी की तांको नहीं की बोले तांको शिष्य माने ना थाना रखे रिस्क जेल हाजत पड़े दियो तेनु श्रीरंग नहीं गले जेल हाजत 1908 मसीहा मे 5 तारिख रे श्री अरविंद आलीपुर जेल निया गला गोटे दिन गला गोटे पुणी कोया सेल साधारण कैदी मान को जो भाया सेल रखती से भाया सेल रखिले निवृत्त कोठरी अंधारिया घर एकुटिया है छाड़देले बुझी निवृत्त कोठरी कुआड टिके बाट ना गोटे मात्र बाट जीवे गोटे मास काल एभा रखिले फास्ट दिन गला सेकेंड दिन गला सी खाली चिंता कर ओ लॉर्ड व्हाट हैपेंड टू मी हे प्रभु मोर कौन हो गला ये देशर अवस्था बर्तमान कौन हम एति खाली कहता थर्ड डे रे ये अंधारिया घर भितर ज्योति परी प्रकाश हो गला स्वयं वासुदेव आसिक दंडायमान प्रणाम कले कले थयधर तो मु के ब्रिटिश माने एटी आना मु आनी वासुदेव स्वयं भगवान वासुदेव श्री अरविंद को आलीपुर जेल भीतर काढ़ी এই কথাটা নিজে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কইলে থয়ধর তমুকে ব্রিটিশ মানে এটি জানি না মু আনছি তুমি কোন ভারত 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 হউছ ভারতের মুক্তি
ତମ ଦ୍ୱାରା ଜଗତର ମୁକ୍ତି ହବ। ତେଣୁ ତମ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ଜଗତର ମୁକ୍ତି ହବ, ସେ ଜଗତ କେମିତି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ ତା ଟ୍ରେନିଂ ଟା ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆଣିଛି। ବେଶୀ ଦିନ ରଖେଇବିନି, 1 ବର୍ଷ ରଖେଇବି ହେଲା। 1 ବର୍ଷ ଫୁଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରେଇଦେବି, ତାପରେ ତମେ ଯିବ ଆଉ ଜଗତର ମୁକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆଲିପୁର ଜେଲ ପିରିୟଡ ଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ। ଜଗତର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା ଦରକାର, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସାଧନା ଦରକାର, ସେଇ କଥା ବତେଇ ଚାଲିଲେ। ଭଗବତ ଗୀତା ଧରେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଭାରତର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇଛି, ତମର ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏ କଥା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେସ୍ ପତ୍ର ସବୁ ଲଢା ହବ। ଯେହେତୁ କୋର୍ଟକୁ ଗଲେଣି ମାନେ ତ କେସ୍ ଚାଲିବ ନା। ତାଙ୍କ ଓକିଲ କିଏ ଆସିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝିବେ। ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ କିଏ ଆସିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝିବେ। କାଗଜ ପତ୍ର କିଏ ଠିକ ଠାକ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝିବେ। କାରଣ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ସିଏ ନେଇଛନ୍ତି। କଣ କଲେ? କାଳୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଅ। କାଳୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ? ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦିଆ କରିଲେ। କହିଲେ ସେ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ କିଏ? ତମେ ଯାଅ ତା କେସ୍ ଲଢିବ। ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ମା କୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନକୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାୟା ହେଇଗଲେଣି। ସେ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ କିଏ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ତା କେସ୍ ମୁଁ ଲଢିବି। କାହାର ପ୍ରେରଣା ଏଇଟା? ବାସୁଦେବଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଇଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା, ଲଢିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ କେସ୍ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଥର କାଠଗଡାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି, ରଖେଇ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତମେ ଯାହାଙ୍କୁ କାଠଗଡାରେ ଦେଖୁଛ, ଏହାଙ୍କର ତିରୋଧାନର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଦେଶ, ଏଇ ଜାତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେଇଠି ହଉଛି ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରେମିକ, ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବି ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦର ଉଦ୍ଗାତା। 3ଟା କଥା ମନେ ରହିଲା। ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯାହାଙ୍କୁ କାଠଗଡାରେ ରଖାଯାଇଛି ବିଚାର ପାଇଁ, ଏହାଙ୍କର ତିରୋଧାନର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଦେଶ, ଏଇ ଜାତି ଯୋଉ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେଇଟା ହେଲା ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରେମିକ ରୂପରେ, ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବି ରୂପରେ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦର ଉଦ୍ଗାତା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ସାଗର ସାଗର ପାରି ହୋଇ, 7 ସାଗର ପାରି ହୋଇ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଯିବ। ସତୁ ସତ ସେଇଆ ହେଲା। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ ଆଲିପୁର ଜେଲ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନିଜେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଡେଥ୍ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ପିରିଟ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ପିରିଟ ଆସିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ 2 ସପ୍ତାହ ପୁରା ଟ୍ରେନ କରିଦେଇଗଲା। ତମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେତନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଲା। କଣ ସେ ପ୍ରେରଣା? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିଲେ, ତା ନାଁ ଦେଲେ ଅତି ମାନସ। ଯୋଉ ନୂଆ ଚେତନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି, ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଅତି ମାନସ। ତାହେଲେ ଅତି ମାନସ ଶବ୍ଦଟା କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି? ଆଲିପୁର ଜେଲ ହିଁ ବାହାରିଛି। ବିଚାର ଚାଲିଥାଏ, ସବୁ କିଛି କୃଷ୍ଣମୟ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଜେଲ ସୁପର୍ଣ୍ଣ ତମେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝରକାଟା ଖୋଲ। ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ପ୍ରେରଣା ଦେଲେଣି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ଆଗ ଝରକାଟା ଖୋଲ ଟିକେ। ଭାଇଆ ଝରକା ଖୋଲିବ ବୋଲି ଭାଇଆ ଝରକା ନଥିଲା, ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତି, ପିମ୍ପୁଡି ମାନେ ଗୋଡରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମୁଡି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଖରାକୁ ପ୍ରବଳ, କମ୍ବଳ ଦେଇଥିବେ ଘୋଡେଇକି ଶୋଇବ। ଶୀତ ଦିନେ ପାଣି ଢାଳି ଦେଇଥିବେ, ସେ ଶୀତରେ ଶୋଇବ ହେଲା। ଆଉ ଉଠା ପାଇଖାନା ମେହନ୍ତର ଆସିବ, ପାଇଖାନା ପୁରୀ ଗଲେ ଉଠେଇ ପକେଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଆଣି ଥୋଇଦବ। ଯଦି କିଛି ବଚସା ହେଲା, ଗନ୍ଧ ହଉଛି, କିଏ କହୁଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରତିବାଦ କରିଦେବେ, ସେ ନବ ନାହିଁ। ସେ ଗନ୍ଧ ଭିତରେ ରହିବେ। 9.5ରେ 5.5 ଫୁଟ ଘର, 9 ଫୁଟରେ 5.5 ଫୁଟ ଘର ସାରିଦବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଘର ଭିତରେ ସେ ରହୁଥାନ୍ତି। କଷ୍ଟ ନା ସହଜିଆ ଜାଣି ହଉଛି। ତାପରେ ଚାଲିଲା, ବିଚାର ଚାଲିଛି। ସେ କହୁଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ମତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି, ଗଛକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କମ୍ବଳ ଶୋଇଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାସୁଦେବଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଛି। କି ଅନୁଭବ ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପୁରାପୁରି କାମ କରୁଛି। ବିଚାର ଚାଲିଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ଜଣେ ଦାଣ୍ଠୁଡିଆ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆସିଲେ।
तांका ना अछि बीच क्राफ्ट भारी स्ट्रिक्ट आ बहुत आईन जानछन हला ये निश्चित श्रीनंद को फांसी रे झुलेबे ए होछि ब्रिटिश मान का धारणा जतले बीच क्राफ्ट आसिले तांको फाइल धरि दियागला अरविंद घोष द टेररिस्ट हैं अरविंद घोष टेररिस्ट किए से अरविंद घोष आलो तो काठवाड़ा मुंडे देखे जत श्री अरविंद काठवाड़ा रखे बीच क्राफ्ट देखिले प्रणाम कले श्री अरविंद तो पूरा कृष्ण चेतना अभिभूत हो पड़े सी किए कौन सब कृष्णमय देखा सी जानी पार ये किए बोली किंतु बीच क्राफ्ट चिन्हले प्रणाम कले किए से जान सांग की पाठ पढ़ुले बिलातरे सांग की आईसीएस परीक्षा आइले सांग की आईसीएस पाई एते एते अंतरंगता तांकर तैयारी होईची तेणु एभली जन व्यक्ति केते अमायक जे कोर्टर बटन दे जान ना आ जांकर वक्तृता ब्रिटिश मान मुहर थपड़ा लगला वाला लगे आ जांकर ज्ञान असीम सी पुणे टेररिस्ट एमानकर किसी चक्रांत अछि हो देखा कौन कौन दलील पत्र सब रखी जानला देखा से व्यक्ति को ना व्यक्ति के ना खाली कागज व्यक्ति ना केस इज डिसमिस्ड सैला केस डिसमिस केस डिसमिस हो गला तापरे आसिले आसला पर तार किछि दिन परे उत्तर पड़ारे गोटे अभिभाषण रे भगवान वासुदेव जो प्रेरणा आसीला सनातन धर्मर कथा से कथा से अभिभाषण कहले तांको धर्म संरक्षण सभारे कहई हिंदू धर्म पर कहवाई कि से कहते आज आपण माने जो विषय मो पाई चयन करिसेंती मु से विषय पर वक्तृता दे पारिबी कि नहीं मोर संदेह कारण से अंतरात्मा द्वारा चलुछन बाहला सनातन धर्म कथा 10,000 लोक रुंड होइछंती बिना माइक रे छिड़ा होइछन श्रीनंद कहउछंती 10,000 लोक केमिति सुनिले पवन श्रीनंद को बाणी को नहीं लोकों का कान रे बजे दूतला पवन अन्य काम न करी प्रभु श्री अरविंद बाणी को लोकों कान रे पहुंचे दूतला हला तेन सुनी पाले बिना माइक रे लोक सुनले ये होचंद श्री अरविंद तो भगवान जो टास्क दे दिले से टास्क से कले 1926 रे भगवान श्रीकृष्ण जो चेतना जेतु फिट वर्तमान कृष्ण चेतना से निजे ग्रास करदेले अर्थात श्री अरविंद भितर कृष्ण चेतना रहीगला एवं तापर से अतिमान साधना पाई प्रस्तुत हेले 1950 डिसेम्बर 5 तारिख रे श्रीअरविंद भितर अतिमान से अवतरण कला 90 घंटा अधिक समय अर्थात 111 घंटा पर्यंत शरीर ज्योति रहिला तापर माँ से शक्ति रिसीव करी श्रीअरविंद को समाधिस्थ करागला 1950 मसीहा डिसेम्बर 8 तारिख रे माँ और श्रीअरविंद कथा होचन आपण जो शरीर टाको छाड़ी की पळई छाड़ दी आउ थे फेरी आसतु श्रीअरविंद कहले ना मु से शरीर को उद्देश्य मूलक भाव छाड़ी मु से शरीर को आउ थे आसीपारि I shall manifest again in a supramental body built in a supramental way. आउ थे अतिमान धारा निर्मित अतिमान शरीर को लेकिन आसि ये प्रतिश्रुति श्री अरविंद माँ को 1950 डिसेम्बर 8 तारिख 1956 माँ से शक्ति को पृथ्वी वातावरण को आणले एवं 1969 मसीहा मे 4 तारिख 4, 5, 6, 7 डेट रे मानव चेतना स्तर क्रिया करेले तेन वर्तमान आम सब से अतिमान प्रभाव रे परिचालित होचे विभिन्न विभिन्न ना नौचंती से हिंदू होता हो से मुसलमान होता हो से ख्रिस्टियन होता हो से ओम शांति दीक्षा नहीं था से जयगुरु दीक्षा नहीं था से साईबाबा को दीक्षा दीक्षित होता हो जेकोन से दीक्षार दीक्षित होता पवन नहीं कि बंचुंत बिना पवन बंचुंत माँ पवन रे अतिमान शक्ति को छाड़ तेणु अतिमान शक्ति को प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो आम समस्ते ग्रहण करुचे तेणु से क्रिया करिवो ना नहीं आम पार्टी को जाइए कोल्ड ड्रिंक्स अल्कोहल नहीं जाइए से अल्कोहल डांस करदेव ना नहीं भावुल तो बहुत जरा थम्सअपटा भाविक मु तो पीदेली आ पीले तो ठीक अच्छे डांस बाहर सी कह कि तुम जान न पीदेल कि हो ठीक अच्छे मुझे ब्रेक दे डांस कह तेणु ज्ञात रो अज्ञात रो जदि अतिमान भितर को जाइए से क्रिया करिवो ना नहीं निश्चित क्रिया तेणु अतिमान क्रिया जो होची मिछटी रही संसार मिछड़ा जहाँ थिला बर्तमान बड़वाड़ी बाहर केते टाउटरी ठकामी सब करके अर्थ को रखी
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନା କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସତ ଅଜ୍ଞାନତା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ପଡୁଛି। ଭିତରଟା ମାନେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ଅତିମାନବ ଜଗତ ହବ ସେ କଥା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ what Sri Aurobindo represents in the world's history is not a teaching, not even a revelation. It is a decisive action direct from the Supreme. ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଯାହା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଶ ନୁହଁ, not a teaching, not even a revelation. ସେ ଏକ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। It is a decisive action direct from the Supreme. ପରମଙ୍କ ସ୍ତରରୁ ମାନେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସେ ପରମଙ୍କ ସ୍ତରରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇକି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇମାର୍ସନ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ପରମଙ୍କ ଅବତାର who came on earth, ଯିଏ କି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ to announce ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ the manifestation of a new race, a new world, the supramental. ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନବ ଜାତି, ଗୋଟେ ନୂଆ ପୃଥିବୀ, ଅତିମାନସର ପୃଥିବୀ, ଏଇ କଥାଟି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହବ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଲିଭ୍, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଏମଙ୍ଗ ଅସ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମରି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। and reveals himself to those, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରୁଛନ୍ତି who are ready to see and hear him, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତୀତର ନୁହନ୍ତି କି ଇତିହାସର ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ doesn't belong to the past, not to the history. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ is the future advancing towards its realization. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତୀତର ନୁହନ୍ତି କି ଇତିହାସର ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଉ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର କରି ନେବାରେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହବା। କେମିତି କୃତଜ୍ଞ ହବା? to express our gratitude to Sri Aurobindo. We can do nothing better than to be a living demonstration of his teaching. ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ହେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା, ୟାଠୁ ବଡ କୃତଜ୍ଞତା କଥା ଆଉ କିଛି ହେଇନପାରେ। ମାଉଥରେ କହୁଛି, to express our gratitude to Sri Aurobindo, we can do nothing better than to be a living demonstration of his teaching. ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନଟି ହୋଇ ଉଠିବାଠୁ ଭଳି ବଡ କୃତଜ୍ଞତାର କଥା ଆଉ ଶ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ହେଇନପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଲିଭେଇବା, ଶ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।